हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल के क्लास में हमने रेयॉन के रेशे के निर्माण के बारे में पढ़ा था। आज रेशे प्राप्त करने के बाद उनकी तैयारी कैसे करते हैं कपड़े बनाने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेयॉन के रेशे की तैयारी। सर्वप्रथम रेशों की चमक कम करते हैं। जितने भी मानव निर्मित रेशे होते हैं, जो मानव द्वारा निर्माण किए जाते हैं, उन रेशों में चमक बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे आँखों को चुभती है। और उसके कपड़े बनाएंगे तो वो हम पहन नहीं पाएंगे अत्यधिक चमक के कारण। इसलिए इन रेशों में चमक को कम करना पड़ता है। इसके लिए हम टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तेल, मोम, पैराफिन आदि का प्रयोग करके रेशों की चमक को कम करते हैं। फिर रेशों को प्राप्त करने के बाद रेशों की कताई करते हैं। कताई के दौरान हम कई प्रकार के धागों का निर्माण करते हैं। इकहरा धागा। रेयॉन का मनचाहा धागा लंबाई और मोटाई के अनुसार प्राप्त किया जाता है, जिसे इकहरा धागा कहते हैं। यह सिर्फ एक धागे से बनता है। यह धागा अत्यंत मजबूत होता है। दोहरा धागा। जब हम रेयॉन के इकहरे धागे को मिलाकर कई धागों को मिलाकर धागा बनाते हैं तो उसे बहुरेशीय या मल्टी फिलामेंट या दोहरा धागा कहते हैं। रेयॉन के रेशों के निर्माण के दौरान कई धागे आपस में उलझकर टूट जाते हैं। तो टूटने के दौरान जो छोटे छोटे धागे प्राप्त होते हैं उनको हम स्पून धागा कहते हैं। तो उन धागों को मिलाकर बांटकर सटाकर हम धुनाई करके और कॉम्बिंग करके एक नया धागा तैयार करते हैं। तो उसे स्पून धागा कहते हैं या कता हुआ धागा। छोटे छोटे टूटे धागों को मिलाकर जो धागा निर्माण होता है उसे कता हुआ धागा कहते हैं। रेयॉन की विशेषताएं। रेयॉन का संगठन। रेयॉन एक सेल्यूलोजिक रेशा होता है और इसमें कार्बन होता है, इसलिए रेयॉन को सेल्यूलोजिक रेशा बोला जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर जो विस्कोस रेयॉन होता है उसकी अनुप्रस्थ काट जो होती है दांतेदार व चमकीली दिखाई देती है, और विस्कोस रेयॉन की अनुदैर्ध्य काट छड़नुमा और पतली पतली धारियां जैसी दिखाई देती हैं। कुप्रामोनियम रेयॉन की अनुप्रस्थ काट में कुछ नहीं दिखाई देता है, नील होता है, लेकिन अनुदैर्ध्य काट में चमकदार व छड़नुमा रेशे के समान रेशम के समान चमक दिखाई देती है। अनुदैर्ध्य काट चमकदार होती है और छड़नुमा दिखाई देती है, और इसमें चमक रेशम के समान होती है। एसीटेट रेयॉन। एसीटेट रेयॉन की अनुदैर्ध्य काट छड़नुमा चमकदार होती है, और जो इसकी पूरी लंबाई होती है उसमें गहरे खांच दिखाई देते हैं पूरी लंबाई में, और अनुप्रस्थ काट में यह कूबेदार लौंग की पत्ती के समान दिखाई देती है। ये वाला टर्म याद रखना पड़ेगा कि एसीटेट रेयॉन का अनुप्रस्थ काट कैसा दिखाई देता है। तो यह लौंग की पत्ती के समान दिखाई देता है या इसके किनारे दांतेदार दिखाई देते हैं। रेयॉन की मजबूती। ऊन की अपेक्षा रेयॉन अधिक मजबूत होता है, लेकिन रेशम की अपेक्षा इसकी मजबूती 3 गुना कम होती है। गीली अवस्था में मजबूती 40 से 70% कम हो जाती है। रेयॉन की लंबाई। रेयॉन के रेशम की लंबाई इच्छानुसार रख सकते हैं, क्योंकि जितने भी मानव निर्मित रेशे होते हैं वह फिलामेंट में ही प्राप्त होते हैं, वो मनुष्य की इच्छानुसार प्राप्त होते हैं। चमक बहुत अधिक होता है, और चमक हटाने के लिए टिटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। रंग। रेयॉन का रेशा, जो नॉर्मली रेयॉन का रेशा होता है, वह सफ़ेद होता है, और विस्कोस रेयॉन का रेशा पीला होता है। एसीटेट रेयॉन का रेशा रंगहीन होता है। कुप्रामोनियम रेयॉन का रेशा सफ़ेद होता है। प्रतिस्कंदता तथा प्रत्यास्था। रेयॉन में ऊन व रेशम की अपेक्षा प्रत्यास्था तथा प्रतिस्कंदता कम होती है। धूप व प्रकाश का प्रभाव। रेयॉन के रेशों पर धूप व प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इनके रेशों में चमक कम हो जाती है। रेशे में चमक कम हो जाती है। फफूंद से रेयॉन प्रभावित होता है, कीड़े से अप्रभावित होता है। जितने भी सेल्यूलोजिक जगत के रेशे हैं फफूंद से प्रभावित होते हैं और कीड़ों से अप्रभावित होते हैं। कीड़ों से सिर्फ प्रोटीन जगत के रेशे प्रभावित होते हैं, जैसे
सिल्क और वूल। आर्द्रता, प्रभाव एवं अवशोषकता। रेयॉन के रेशों में सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण क्षमता होती है, इसमें 13% होती है। ताप का प्रभाव। ताप के अच्छे सुचालक होते हैं रेयॉन के रेशे, लेकिन जो एसीटेट रेयॉन होता है ताप का कुचालक होता है। यह रासायनिक पदार्थों से बनाया जाता है, इसलिए ताप का कुचालक होता है। रगड़ व घर्षण का प्रभाव। रगड़ व घर्षण का बुरा प्रभाव पड़ता है, रेशे फट जाते हैं जहाँ रगड़ और घर्षण होता है। सफाई व धुलाई। इसकी सफाई व धुलाई आसान होती है और सावधानी धुलाई करते समय यह रखनी चाहिए कि इसे पटक कर नहीं धोना चाहिए, सिर्फ हल्का सा दबाव डालकर धोना चाहिए। सलवट प्रतिरोधकता मतलब सिलवट प्रतिरोधकता। इसमें सिलवटें आसानी से पड़ जाती हैं और अपने आप आसानी से दूर भी हो जाती हैं। और जो रेयॉन का रेशा होता है या रेयॉन के कपड़े, वह हमारे बॉडी के फिट बैठते हैं, हमारे शरीर के अनुसार हमारे बॉडी में ढल जाते हैं। रासायनिक विधियाँ। रेयॉन की रासायनिक विधियाँ। अम्ल का प्रभाव। सांद्र व ठंडे तथा गर्म अकार्बनिक घोल से रेशे नष्ट हो जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल तथा HCl। इनके घोल में रेशे नष्ट हो जाएंगे, इन तीनों के घोल में। क्षार का प्रभाव। तीव्र व शक्तिशाली व गर्म क्षार के घोल से रेशे नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तनु क्षार, तनु मतलब पतला होता है, पतला क्षार का प्रयोग करना चाहिए रेशों पे। जितने भी सेल्यूलोजिक जगत के रेशे हैं उनके लिए सबसे अच्छा क्षारीय अम्ल होता है, और जितने भी प्रोटीन जगत के रेशे हैं उनके लिए सबसे अच्छा अम्लीय होता है। ब्लीच का प्रभाव। मृदु मतलब सॉफ्ट ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए, मृदु तथा हल्के ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। और जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड, यह मृदु ब्लीच के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं दोनों का प्रयोग करना चाहिए सेलुलोजिक रेशों में। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है उसका सूत्र होता है NaClO, और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है उसका सूत्र होता है फार्मूला H2O2। इन दोनों ब्लीच का प्रयोग रेयॉन के रेशों पे करना अच्छा होता है। रंगों के प्रति सादृश्यता मतलब रंगों के का क्या प्रभाव पड़ता है। तो रंगों के प्रति सादृश्यता गहरी होती है, मतलब यह कि इसमें रंग आसानी से चढ़ जाते हैं, गहरे रंग चढ़ते हैं। लेकिन जो एसीटेट रेयॉन होता है उस पर रंग चढ़ाना कठिन होता है। पसीने का प्रभाव। पसीने से अप्रभावित रहता है, लेकिन अगर पसीना अम्लीय होगा तो जिस स्थान पे पसीना होगा वहाँ जो रेयॉन का कलर है डाउन हो जाएगा। रेयॉन वस्त्रों की विशेषताएं। परिसज्जाएं। रेयॉन के वस्त्रों पे कौन कौन सी परिसज्जाएं फिनिशिंग की जाती है, तो वह कैलेंडरिंग की जाती है, एम्बॉसिंग की जाती है, ज्वाला प्रतिरोधक क्षमता वाला परिसज्जा किया जाता है, नैपिंग किया जाता है, कड़ापन लाने वाली परिसज्जा की जाती है, जल निवारक परिसज्जा की जाती है, और सिलवट प्रतिरोधकता वाली परिसज्जा की जाती है। तो ये सारी परिसज्जाएं रेयॉन के वस्त्रों पर की जाती है। और ब्लीच, मृदु ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड को जेवल वाटर के नाम से भी जाना जाता है, और इसका फार्मूला होता है NaClO, और हाइड्रोजन परऑक्साइड का होता है H2O2। तो आज रेयॉन का टॉपिक समाप्त हुआ। कल के क्लास में हम नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।